की हदीस है, गौर से इसे समाअत कीजिए। मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर बिन सालिम के दरमियान सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए। काफी वक्त गुजर गया, जोर की नमाज का वक्त हो गया। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु सिद्दीक़ अकबर के पास आए और आपको सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मुबारक सुनाया। आप मुसल्ला मुबारक पे बराजमान हुए, नमाज के लिए जमात खड़ी हो गई। वो सिद्दीक जिसके एहसानात का इस उम्मत मुस्लिमा के ऊपर यह एहसान है कि सरकार फरमाते हैं मैंने हर एक के एहसान का बदला दुनिया में चुका दिया। सिद्दीक अकबर के एहसानात इतने हैं, कल कयामत के दिन अल्लाह ही इनका बदला चुकाएगा। वो सिद्दीक मुसल्ले पे खड़ा है और इमामत करवाई जा रही है। इतने में मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जो ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, पिछली सफों में खड़ी औरतों ने और मर्दों ने अपना एक हाथ दूसरे हाथ पे मारना शुरू कर दिया, जिसको शरीयत के अंदर तस्फीक कहते हैं। सफ़ा का युसफ़े को तस्फीक का मतलब होता है सीटी बजाना या खास किस्म की ताली से आवाज निकालना। ताली की आवाज निकाली जा रही है और बार बार सहाबा तालियों पे तालियां मार रहे हैं। बिल आखिर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका नमाज के अंदर इन्माक का आलम ये होता था, जब कोई आपको नमाज की हालत में देखता था वो ये समझता था कि शायद जमीन के ऊपर कोई मेघ गाड़ दी गई है। वो सिद्दीक मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं और सहाबा तस्फीक कर रहे हैं, हाथों पे हाथ मार रहे हैं। और सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु टस से मस नहीं। बिल आखिर जब तालियों की आवाज जोर पकड़ती है, आप किबले की जानिब से मुंह करके पिछली जानिब देखना शुरू कर देते हैं, यहां तक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पाते हैं। और इस दौरान आप अपने दस्ते मुबारक उठा लेते हैं दुआ के लिए। जनाबे सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह अन्हु दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं और मुहद्दिसीन लिखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में दुआ की कबूलियत के अंदर किसी किस्म का खटका ही नहीं, यानी कोई खतरा ही नहीं कि कबूल नहीं होगी। सिद्दीक़ अकबर ने मौका गनीमत जाना, महबूब जिस इबादत में शामिल हो उस इबादत की दुआ कबूल होती ही होती है। दौराने नमाज आपने अपने दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठाए और फिर आप पीछे आ गए। हालांकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमाया सिद्दीक खड़े रहो, लेकिन आप खड़े नहीं हुए, वापस आ गए सफ में। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की तकमील के बाद दो चीजें बयान फरमाई। पहला सवाल तो यह आपने फरमाया सिद्दीक, जब तुमको मैंने कहा था मुसल्ले पे खड़े रहो, तुमने मुसल्ला इमामत को क्यों छोड़ा है? तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, मा काना यंबगी लिब्न अबी कुहाफा व बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनासिब नहीं था कि अबू कुहाफा का बेटा मुसल्ला इमामत पे खड़ा रहे और सरकार उसके पीछे खड़े हो। ये अदब के तकाजे नहीं थे, मैंने अदब का तकाजा भी पूरा किया है। और दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा तस्फीकु लिन्निसाए व तस्बीहु लिर्रिजाले, इमाम भूल जाए तो औरत के याद कराने का और तरीका है, मेरी उम्मत के मर्दों के याद कराने का और तरीका है। औरत के याद कराने का क्या तरीका है? फरमाया जब मर्द भूल जाए, फुकाहा लिखते हैं औरत मर्द को यूं याद कराएगी, अपना दायां हाथ अपने बाएं हाथ की पुष्ट पे मारेगी। इसको शरीयत में तस्फीक कहते हैं, यानी औरत अपनी जबान नहीं खोलेगी, अल्लाह अकबर नहीं कहेगी, तस्बीह नहीं पढ़ेगी। मालूम हुआ औरत की आवाज भी पर्दा है। अगर पर्दा ना होती तो इमाम को याद कराने का जब मौका आता तो इसके लिए तस्बीह या तकबीर का कानून बनता। ये दोनों कानून छोड़कर एक नया कानून बनवाकर आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत कर दी, मेरी उम्मत की मस्तूरात की आवाज भी पर्दे में रहेगी। और अगर आवाज बुलंद करके कोई इमाम को मुतनब्बे करेगा तो वो कौन होगा? वर रिजालो व तस्बीहो बिर रिजाले, और जो तस्बीह पढ़ करके इमाम को याद दिलाएंगे वो मर्द याद दिलाएंगे।
इस हदीस में सिर्फ एक बात आपने याद रखनी है, सिद्दीक अकबर का मुसल्ले पे खड़े ना होना और पीछे मुंह करके वापस आ जाना, फिर नमाज को उसी जगह से बरकरार रखना, ये इस बात की दलील है। बाबा, जिस नमाज के अंदर ताजीम रिसालत ना हो वो नमाज होती नहीं, जिस नमाज में अदब रिसालत ना हो वो नमाज ही नहीं है। सिद्दीक अकबर तो इस उम्मत का पहला वो मुसलमान है जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा है और जिसने सबसे पहले ये उसूल और ज़ाब्ता दिया है। उस इबादत का मजा ही नहीं जिस इबादत के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर ही ना हो। और पीछे आकर मुड़कर आपने बता दिया साहिब शरा जो फरमाए किसी से वो भी बरहक है, और साहिब शरा के आदाब के लिए अगर कोई किबला सिमत से फिर भी जाता है तो वो भी बरहक है।